आज देश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच का टकराव नहीं दोस्तों, बल्कि यह उस भरोसे की लड़ाई है जिस पर भारत का पूरा चुनावी सिस्टम टिका हुआ है। ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर लिया है और बात अब सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल एक है, जिस महाभियोग का पास होना लगभग नामुमकिन है, उस रास्ते पर ममता बनर्जी आखिर गई है क्यों? संविधान का अनुच्छेद 324 का 5 साफ कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। पहले महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना और फिर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत प्राप्त करना, ये ममता बनर्जी भी जानती है कि विपक्ष के पास यह संख्या नहीं है। तो क्या ममता बनर्जी को गणित नहीं आता या फिर यह लड़ाई गणित की नहीं है, राजनीति की है? असल में यह पूरी लड़ाई सत्ता बदलने की नहीं दोस्तों, बल्कि सोच बदलने की है। ममता बनर्जी जानती है कि अगर वह चुनाव आयोग को सीधे पक्षपाती कहेंगे तो कानूनी अड़चन आएगी और इसीलिए वह एसआईआर को मुद्दा बना रही है। वोटर लिस्ट, दस्तावेज, पहचान और अधिकार, क्योंकि जब वोटर को लगे कि उसका नाम कट सकता है तब डर पैदा होता है और डर राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम मांगे रखती है। पहली, 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी मतदाता का नाम न हटाया जाए और दूसरी, किसी भी नागरिक के मतदान के अधिकार को छीना न जाए और तीसरी, आधार, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पंचायत सर्टिफिकेट जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया जाए। लेकिन सवाल एक है, अगर चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है तो फिर इन मांगों से डर किसे लग रहा है? यही से कहानी एक राज्य से निकलकर पूरे देश तक फैल जाती है, क्योंकि वोटर लिस्ट में बदलाव सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है। कल बंगाल है, आज बिहार है और कल कोई और राज्य होगा। और अगर एक बार यह स्वीकार कर लिया गया कि वोटर लिस्ट के साथ खेल हो सकता है तो क्या कोई भी चुनाव सुरक्षित रहेगा? अब आते हैं गठबंधन पर। ममता बनर्जी को विपक्ष के साथ की जरूरत है, खासकर कांग्रेस की। लेकिन यही ममता बनर्जी बार बार कह चुकी है कि बंगाल विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तो सवाल एक उठता है, जो कांग्रेस को बंगाल में जगह नहीं दे रही उसके लिए कांग्रेस दिल्ली में क्यों लड़ेगा? राहुल गांधी पहले से ही एसआईआर को वोट चोरी के नैरेटिव में बदल चुके हैं। बिहार में यात्रा निकाली, विपक्षी नेताओं को साथ जोड़ा, लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने दूरी बना ली थी। आज हालात बदले हैं, अब ममता को उसी नैरेटिव की जरूरत है। तो क्या यह सिद्धांतों की लड़ाई है या जरूरत पड़ने पर बदला हुआ स्टैंड? कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और अगर वह ममता बनर्जी के साथ पूरी ताकत से खड़ी होती है तो बंगाल में उसका राजनीतिक भविष्य और भी कमजोर होगा। और अगर वह दूरी बनाती है तो इंडिया गठबंधन की एकता सवालों के घेरे में आ जाएगी। यानी कांग्रेस दोनों तरफ से फंसी हुई है, साथ दे तो नुकसान और न दे तो बदनामी। अखिलेश यादव खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईआर लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन इतिहास गवाह है, भारत में आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया। 90 के दशक में टीएन शेषन के फैसलों से राजनीतिक दल नाराज थे, लेकिन तब भी महाभियोग नहीं आया। तो क्या ममता बनर्जी इतिहास बदल पाएंगी या सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है? असल में ममता बनर्जी का यह कदम कानूनी से ज्यादा राजनीतिक है। वो चाहती है कि 2026-27 के चुनावों से पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल आम जनता के मन में बैठ जाए, क्योंकि अगर चुनाव हारने से पहले ही सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए जाए तो हार भी नैरेटिव बन जाती है। अब बंगाल की राजनीति पर नजर डालिए। ममता बनर्जी बीजेपी को सीधी चुनौती देती है, चुनाव आयोग का सहारा मत लो, चुनाव में सामने आओ। यह बयान सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बल्कि रणनीति है, क्योंकि ममता जानती है कि बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी है, कांग्रेस वहां फैक्टर नहीं है। लेकिन संसद में तस्वीर अलग है। यहाँ ममता को कांग्रेस चाहिए, विपक्ष चाहिए, इंडिया गठबंधन चाहिए, यानी राज्य में अकेले और केंद्र में साथ। क्या यही इंडिया गठबंधन की असली सच्चाई है? इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू यह है
कि यह जनता के भरोसे जुड़ा है। और अगर आम मतदाता को लगने लगे कि वोटर लिस्ट सुरक्षित नहीं है तो वह चुनाव प्रक्रिया से ही कटने लगता है। और जब जनता का भरोसा टूटता है तब लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बचता है। ममता बनर्जी यह बात अच्छे से जानती है और इसीलिए यह लड़ाई कोर्ट में जीतने के लिए नहीं बल्कि जनता के मन में सवाल पैदा करने के लिए है। और यही लड़ाई यह तय करने के लिए है कि आने वाले चुनाव कौन जीता से ज़्यादा क्या चुनाव सही तय पर लड़े जाएंगे। और यही वह जगह है जहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों को खतरा है। अब आखिरी तस्वीर साफ है, महाभियोग पास नहीं होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हटेंगे, लेकिन चुनाव आयोग पर शक जरूर गहराएगा। और राजनीति में शक हार से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, अगर चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिया जाए और अगर हर हार को वोट चोरी कहा जाए और अगर विपक्ष खुद सिस्टम पर भरोसा नहीं करता तो क्या भारत में चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या लोकतंत्र को ही कमजोर कर देंगे? ममता बनर्जी लोकतंत्र की रक्षक है या आने वाले चुनावों की स्क्रिप्ट अभी से लिख रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।